वेलकम बैक। फरवरी का महीना यानी टैक्स बचाने का महीना, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का महीना। और इसी हड़बड़ी में हमेशा हम कुछ ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और आगे चलते हुए अब हमेशा मुश्किल में फंस जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे टैक्स प्लानिंग साल के शुरुआत में करें ताकि हमें कुछ भी दिक्कत ना हो साल के अंत में। कुछ एवेन्यूज हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है टैक्स बचाने की, जिसके बारे में हम बात करेंगे सुमित से। सुमित, जो पहला नाम सामने आता है जो नॉर्मली इस वक्त लोग बहुत ज्यादा लेते हैं वो है यूलिप। तो यूलिप में कितना टैक्स बच सकता है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, बताइए। यूलिप के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन 80C के तहत इसके अंदर टैक्स रिबेट मिलता है। 1 लाख की मैक्सिमम लिमिट है सेक्शन 80C की। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आप मार्केट में पैसा लगता है, शेयर मार्केट में इक्विटी लिंक्ड यूलिप्स हो जाते हैं, डेट ओरिएंटेड यूलिप्स या बैलेंस यूलिप्स होते हैं। यूलिप का जो यूजुअली होल्डिंग पीरियड है वो 5 साल का है। 5 साल से पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते। 5 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो ये कंप्लीटली टैक्स फ्री आपके हाथ पे पड़ता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर आपको इक्विटी ओरिएंटेड रिटर्न मिलते हैं। बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूलिप का एक्सपेंस स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है। अपने आप में एक अच्छा लॉन्ग टर्म सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट विद गुड टैक्स सेविंग, प्रोवाइडेड यू हैव अ लॉन्ग टर्म होराइजन। इसका लॉन्ग टर्म होराइजन बहुत अच्छा होना चाहिए इसके अंदर, जरूरी। अभी जो यूलिप आए हैं 2010 सितंबर के बाद, उसमें सिंगल प्रीमियम यूलिप भी बाजार में आए हैं। हाँ जी। साथ ही जो उनका टिकट साइज है वो थोड़ा बढ़ा दिया गया है नॉर्मली। बिल्कुल। तो इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी पहले जहां 2000 या 1500 तक पॉसिबल थी, अब वो सीन देखने को नॉर्मली नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो उसको देखते हुए क्या सलाह देंगे इस वक्त? क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना यूलिप में टैक्स बचाने के लिए इस वक्त हड़बड़ी में करना, क्या आपको लगता है कि सही काम है? हड़बड़ी में करना कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मली होता है कि आप सोचते हैं चलो बचाना है 25,000 रुपए, तो वन टाइम प्रीमियम दे दिया यूलिप में और काम खत्म हो गया आपका। एक ये बहुत सोच चलती है हमारे यहाँ। मेरा सजेशन नहीं रहेगा ये। हम यूजुअली अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर लास्ट मिनट आपके पास सेक्शन 80C की लिमिट है और आपने इसको एग्जॉस्ट नहीं करी है तो कुछ मत कीजिए, सीधे जाके पीपीएफ ले लीजिए। अच्छा। बिकॉज उससे अच्छी चीज कोई नहीं है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8% रिटर्न दे रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टैक्स फ्री इन योर हैंड। आई थिंक पीपीएफ में आप हड़बड़ी मचाएं तब भी अच्छा रहेगा, किसी और इंस्ट्रूमेंट में हड़बड़ी ना मचाएं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। खासकर यूलिप जैसे। और सिंगल प्रीमियम में एक व्यू बड़ा क्लियर है, उसको एक किसी फाइनेंशियल प्लान में फिट करना स्वाति बहुत मुश्किल होता है। कौन से गोल में आप इसको फिट करेंगे? वो ऐसा तो है नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट कर दिया अगले साल कुछ और करेंगे। और अमूमन ये देखने को मिला है कि जब आप इस तरह की पॉलिसी लेते हैं तो आप उस टाइम सिर्फ टैक्स सेविंग या टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, उसका आप कोई और एनालिसिस नहीं करते हैं कि कितना लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये एडवाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल ओरिएंटेड फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक अप्रोच नहीं है। और यूलिप में जो मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है उस पे टैक्स इंप्लीकेशंस? एज ऑफ नाउ टैक्स फ्री। एज ऑफ नाउ आई एम सेइंग, बिकॉज बजट में क्या होता है, डीटीसी के बाद क्या होता है, एग्जेम्प्ट रहता है, नहीं रहता है, यूलिप पे बहुत सारे सवाल हैं, बट एज ऑफ नाउ टैक्स फ्री। ऑलराइट। आपने यूलिप की बात करते करते बात की है पीपीएफ की, तो दूसरा हम वही उठाते हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी डिटेल्स बताइए। पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा टैक्स प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनफैक्ट हमारा सब अपने दर्शकों को ये होगा प्लीज अपना पीपीएफ अकाउंट खोलिए अपना और अपनी वाइफ के नाम पे। अगर आप शादीशुदा हैं तो जरूर खोलिए, नहीं तो अदरवाइज अपने आप में रखिए और जरूर इसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पीपीएफ की मिनिमम अमाउंट 500 रुपए है, वेरी अफोर्डेबल। मैक्सिमम अमाउंट 70,000। करंटली 8% का रिटर्न है इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री इन योर हैंड। आप 50% तक पीपीएफ विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैलेंस का 4 साल के बाद। एंड उसके हिसाब से एक फॉर्मूला होता है प्रीसीडिंग ईयर का और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपलिसिटी में अगर आपको बोलें 4 साल के बाद आप इसका पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 50% तक जो आपका बैलेंस है। और रिडेम्पशन जब होती है, जब आपको पीपीएफ का पैसा वापस मिलता है एग्जेम्प्ट के अंदर, टैक्स फ्री है कंप्लीटली अपने हाथ में। पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। टैक्स प्लानिंग में इसको इंक्लूड करना बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज आप देखिए फिक्स्ड इनकम 8%, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एश्योर्ड। 500 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं सिर्फ। अकाउंट आप खोल सकते हैं नियरेस्ट बैंक ब्रांच एसबीआई की या पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, कन्वीनियंट है और वेरी वेरी। शुरू कर सकते और आप इसको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत देखें तो जो आपकी फिक्स्ड इनकम एलोकेशन है या डेट की एलोकेशन है लॉन्ग टर्म, इजीली इससे फुलफिल करें। ऑलराइट, चलिए ये बात की हमने यूलिप की और पीपीएफ की। इसके अलावा भी हमारे पास करीब 4 टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट और है, उनके बारे में हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।